सभी सहयोगी साथियों को नवरात्रि की मंगलमयी शुभकामनाएं। माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। उन्हें ब्रह्मांड की आदि शक्ति कहा गया है क्योंकि ये सिद्ध है कि उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ कुष्मांडा की पूजा इसलिए की जाती है ताकि जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य, समृद्धि और भय से मुक्ति बनी रहे। कथा सुनने से ये भाव हर भक्त के हृदय तक पहुंचता है कि सृष्टि की आधार शक्ति माँ ही है और उनके स्मरण से हर संकट दूर हो जाता है। ऐसे सभी भक्त यदि माँ कुष्मांडा को दिल से याद करें, व्रत करें या कथा को श्रद्धा भाव से सुने तो माँ कुष्मांडा को अपने अपने भाव से प्रणाम अवश्य करें। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक एक बार अवश्य सुने। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में माँ कुष्मांडा की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी सुनाई गई है जो आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता कुष्मांडा की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माँ कुष्मांडा अवश्य लिखें। अब शुरू करते हैं माता कुष्मांडा की ये दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है जब सृष्टि के हर लोक में एक अद्भुत पवित्रता का वास था और पृथ्वी का कण कण देवी देवताओं की अनगिनत कथाओं से पवित्र और अलंकृत था। ये कथा है आस्था की, ये कथा है ममता की और ये कथा है एक ऐसे हृदय विदारक संकट की जिसे शब्दों में पिरोना भी अत्यंत कठिन है। चारों ओर भक्ति का ऐसा अलौकिक वातावरण था कि मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा था, जैसे स्वयं आकाश से अमृत की वर्षा हो रही हो। हर घर में दीप जल रहे थे, भजन कीर्तन गूंज रहे थे और हर आत्मा एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा से सराबोर थी। आज नवरात्रि का चौथा दिन था, माँ कुष्मांडा का दिन। वो माँ जिन्होंने अपनी मंद मंद मुस्कान से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, जिनकी दिव्य ऊर्जा से सूर्य को तेज मिला और जिनकी कृपा से इस संसार में जीवन का प्रकाश फैला। उनके मंदिरों में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ रही थी। नारियल, चुनरियाँ, धूप और दीपक की सुगंध से पूरा वातावरण सुगंधित और पवित्र हो उठा था। हर कोई माँ के दर्शन के लिए आतुर था। हर कोई अपनी मनोकामना लेकर उनके चरणों में झुक रहा था। लेकिन इसी भक्ति, इसी उल्लास और इसी दिव्य वातावरण के बीच एक छोटा सा जीवन, एक नन्हा सा मासूम भूख और अकेलेपन के गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। मंदिर के एक शांत कोने में जहां माँ कुष्मांडा की भव्य और सौम्य मूर्ति विराजमान थी, वहीं एक 7-8 वर्ष का बालक दुबका हुआ बैठा था और सिसक सिसक कर रो रहा था। उसका नाम था वायु। नाम तो उसका बहुत सुंदर था, पर इस संसार में उसका अपना कोई नहीं था। ना माँ, ना बाप, ना कोई सहारा। किसी भयानक आपदा में उसके माता पिता उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे और अब वायु के पास बचा था एक खाली पेट और एक टूटा हुआ दिल जो हर पल बिखरने को तैयार था। माँ, ओ माँ! उसकी पतली कांपती हुई आवाज़ हवा में घुल जाती, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, आंसुओं की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सोचता, कितने दिन हो गए जब से माँ बाप उसे छोड़कर चले गए। मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। सब लोग खाते हैं, हंसते हैं, पर मेरी भूख, मेरे आंसू कौन देखेगा? उसके पेट में भूख की आग जल रही थी और उसके हृदय में ऐसा अपार कष्ट था जिसे वो किसी से कह भी नहीं सकता था। ये कष्ट इतना गहरा था कि मानो उसके छोटे से शरीर में समा ही नहीं पा रहा था। एक घुटन थी जो हर पल उसकी सांसों को रोक रही थी। आखिरकार उसने अपनी धुंधली आंखों से माँ कुष्मांडा की मूर्ति की ओर देखा। माँ का शांत, करुणामय मुखमंडल, उनके हाथों में कमंडल, चक्र, गदा, अमृत कलश और धनुष बाण शोभा पा रहे थे। उनकी मुस्कान में एक असीम शांति थी। वायु ने अपने छोटे छोटे हाथों से आंसू पोंछे और फिर से माँ की ओर देखा। क्या माँ मुझे देख रही हैं? उसने मन ही मन सोचा और तभी उसे लगा कि माँ की मूर्ति सचमुच मुस्कुरा रही है। वो मुस्कान जो पहले भी वहाँ थी, पर अब वायु को लग रहा था वो सिर्फ उसके लिए है। उस मुस्कान में एक आश्वासन था, बेटा मैं हूं ना। और उसी क्षण उस छोटे से बालक के हृदय में एक हल्की सी पर सच्ची आशा की किरण जन्म ले चुकी थी। उस छोटे से बालक वायु के हृदय में जगी वो हल्की सी आशा की किरण अभी पूरी तरह आकार भी नहीं ले पाई थी कि उसी क्षण मानो समय ने एक नया मोड़ ले लिया। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य रमेश जी, जो अपनी दैनिक आरती के पश्चात मंदिर का निरीक्षण कर रहे थे, अचानक उस शांत कोने से आती सिसकियों की आवाज़ सुनकर ठिठक गए। वो आवाज़ बहुत धीमी थी, पर दर्द से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का हृदय टूटकर बिखर रहा हो।
आचार्य जी के कदम अनायास ही उस दिशा में बढ़ गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां खींच रही हो, जैसे स्वयं माँ कुष्मांडा उन्हें बुला रही हूँ, जैसे कह रही हूँ, जाओ मेरे उस बच्चे को संभालो। धीरे धीरे जब वे उस कोने के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा एक नन्हा सा बालक फटे पुराने वस्त्रों में लिपटा हुआ, भूख और भय से कांपता हुआ, और उसकी आंखें सीधे माँ कुष्मांडा की मूर्ति पर टिकी हुई थी। आचार्य रमेश जी का हृदय, जो वर्षों की तपस्या, साधना और सेवा से कोमल और करुणामय बन चुका था, उस बालक की ये दशा देखकर भीतर तक पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये केवल दया नहीं थी, ये उस धरती माता के हृदय का प्रतिबिंब था, जो स्वयं अपने बच्चों के कष्टों को देखकर हर पल तड़पती है। हाँ, धरती माता, वो धरती जिसका नाम ही जगत जननी है, जिसके आंचल में ये संपूर्ण संसार पलता है। उसके हृदय में भी एक गहरी पीड़ा थी। जब मनुष्य पाप और अधर्म की राह पर चलता है, जब कोई मासूम बच्चा भूख से तड़पता है, जब किसी माँ का आंचल उससे छीन लिया जाता है, तब धरती माता का हृदय भी रो उठता है। वो भीतर ही भीतर पुकारती है, हाय रे मेरे लाल, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, अन्न दिया, जल दिया, वायु दी, आश्रय दिया, फिर क्यों तुम अपने ही घर को उजाड़ रहे हो? उसका हृदय, जो कभी हरी भरी वनस्पतियों से भरा रहता था, अब पापों के बोझ से दबकर धीरे धीरे कठोर होता जा रहा था। वो चेतावनी देना चाहती थी, चीख कर कहना चाहती थी, हे मानव, रुक जा, इस अधर्म का फल बहुत भयानक होगा। पर वो तो माँ थी, जो सब कुछ सहती है अपनी संतानों के लिए। उसकी आंखों से कभी कभी ओस की बूंदों के रूप में आंसू गिरते, जो धरती को सींचते तो थे, पर उसकी पीड़ा को कम नहीं कर पाते थे। वो विधि के नियमों से बंधी हुई थी, सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, बस सह सकती थी और प्रतीक्षा कर सकती थी कि कोई उसकी पुकार सुने। उधर अपने दिव्य लोक में विराजमान माँ कुष्मांडा, जो स्वयं इस ब्रह्मांड की जननी है, सब कुछ देख रही थी। उनका विशाल हृदय, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, वो भी उस दृश्य को देखकर वेदना से भर उठा। वो देख रही थी कैसे उनके ही रचे हुए संसार में उनके ही बच्चे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। कैसे एक नन्हा बालक अपने ही संसार में अकेला, असहाय, भूखा बैठा है। उनके अधरों से एक धीमी सी आह निकली, हे मानव, तुझे मैंने बुद्धि दी, विवेक दिया, फिर क्यों तू दया और करुणा को भूल गया? उनकी आंखों में भी करुणा के आंसू भर आए, पर वे आंसू साधारण नहीं थे। वे थे ब्रह्मांडीय करुणा के अश्रु, जो इस सृष्टि के हर दर्द को अपने भीतर समेटे हुए थे। लेकिन माँ कुष्मांडा भी सृष्टि के नियमों से बंधी हुई थी। वो चाहकर भी सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, क्योंकि कर्म का चक्र अटल है। हर कर्म का फल निश्चित है और सृष्टि उसी नियम से चलती है। उनका हृदय कठोर नहीं था, बल्कि संयमित था, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। पर एक माँ का हृदय आखिर माँ का ही होता है। वो हर क्षण अपनी संतानों के कल्याण की कामना करती हैं, और उस छोटे से वायु की सिसकियाँ सीधे उनके हृदय को भेद रही थी, मानो वो बालक उनके अपने ही अंश से जन्मा हो। तभी वो मुस्कान, जो वायु ने माँ की मूर्ति पर देखी थी, वो केवल एक पत्थर की प्रतिमा की मुस्कान नहीं थी। वो थी माँ कुष्मांडा की सूक्ष्म कृपा, एक अदृश्य आशीर्वाद, जो उस बालक के जीवन में आशा का दीप जलाने वाला था। और उसी मुस्कान के प्रभाव से मानो नियति ने अपना निर्णय ले लिया। आचार्य रमेश जी अब उस छोटे से बालक वायु के बिल्कुल पास खड़े थे। कुछ क्षणों तक वे उसे बस निहारते रहे। उसकी कांपती हुई देह, उसकी सूजी हुई आंखें और उसके चेहरे पर उभरी हुई पीड़ा, ये सब देखकर उनका हृदय भीतर तक कांप उठा। ऐसा लग रहा था जैसे उस बच्चे का हर आंसू सीधे उनके हृदय पर गिर रहा हो। धीरे से वे उसके पास बैठ गए। उन्होंने बहुत ही कोमलता से अपने हाथ वायु के सिर पर रखे, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को सहलाता है। उनकी आवाज में अपार ममता थी। अरे मेरे लाल, क्यों रो रहा है तू? कौन है तू? कहाँ से आया है? उनके इन शब्दों में ऐसा स्नेह था कि वायु, जो अब तक अपने दुख को अकेले सह रहा था,
अचानक भीतर से टूट गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसकी आंखों में डर था, संकोच था और एक गहरी असुरक्षा की भावना थी। पर जैसे ही उसकी नज़र आचार्य जी की आंखों से मिली, उसे वहाँ कुछ और दिखाई दिया। निर्मल प्रेम, सच्चा अपनापन। वायु की आवाज़ कांप रही थी। बाबूजी, उसके होंठ मुश्किल से हिले। मेरा कोई नहीं है। ये कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैं अनाथ हूँ। और फिर उसने अपने दोनों हाथ पेट पर रख लिए, मानो अपनी भूख को रोकने की कोशिश कर रहा हो। मुझे भूख लगी है। उसके ये शब्द जैसे किसी नुकीले तीर की तरह आचार्य जी के हृदय में जा धंसे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत उस बालक को अपनी बाहों में भर लिया, इतनी मजबूती से, इतने स्नेह से कि वायु को लगा जैसे वो वर्षों बाद किसी अपने के स्पर्श को महसूस कर रहा हो। आचार्य जी बार बार कह रहे थे, मेरा बच्चा, मेरा लाल, अब तू अकेला नहीं है। उनकी आवाज़ भर आई थी, मैं हूँ ना तेरे साथ। ये शब्द सुनते ही वायु का दिल, जो अब तक टूट चुका था, मानो धीरे धीरे जुड़ने लगा। उसने भी आचार्य जी को कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि कहीं ये सहारा भी उससे छिन ना जाए। आचार्य जी ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, रो मत बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने उसके पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, चल पहले कुछ खा लेते हैं। फिर मुस्कुराकर बोले, तुझे पता है तू यहाँ कैसे आया? वायु ने मासूमियत से उनकी ओर देखा। आचार्य जी बोले, तुझे खुद माँ कुष्मांडा ने मेरे पास भेजा है। ये उनकी ही कृपा है, उनकी ही मुस्कान का आशीर्वाद है। वायु की आंखों में आश्चर्य था। उसने एक बार फिर माँ की मूर्ति की ओर देखा और इस बार उसे सच में विश्वास हो गया कि माँ ने उसे देखा है, माँ ने उसकी पुकार सुनी है। आचार्य जी ने उसे अपने कंधे पर उठाया और धीरे धीरे मंदिर के उस अंधेरे कोने से बाहर लेकर चल पड़े, जैसे कोई दीपक अंधकार को पीछे छोड़ते हुए प्रकाश की ओर बढ़ रहा हो। मंदिर के बाहर रोशनी थी, भक्ति थी, जीवन था। और अब वायु के जीवन में भी एक नया सवेरा होने वाला था। उसके कदम अब कमज़ोर नहीं थे, क्योंकि उसे सहारा मिल चुका था। एक ऐसा सहारा जो उसे केवल भोजन ही नहीं बल्कि एक नया जीवन देने वाला था। और ये सब संभव हुआ माँ कुष्मांडा की उस एक मंद करुणामयी मुस्कान से। मंदिर के उस अंधेरे कोने से बाहर निकलकर जब वायु ने पहली बार खुली रोशनी को देखा, तो उसे ऐसा लगा मानो उसके जीवन का अंधकार सच में पीछे छूटता जा रहा हो। आचार्य रमेश जी उसे अपने आश्रम लेकर पहुँचे। वो आश्रम जहाँ शांति थी, जहाँ सादगी थी और सबसे बढ़कर जहाँ प्रेम था। आचार्य जी ने उसे अपने हाथों से आसन पर बैठाया, फिर रसोई में जाकर गर्मा गर्म खिचड़ी लेकर आए, जिसमें घी की सुगंध फैली हुई थी। वायु ने जब उस थाली को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। कितने दिनों बाद उसे ऐसा भोजन देखने को मिला था। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। आचार्य जी ने प्यार से कहा, खा ले बेटा, अब तो सुरक्षित है। वायु ने पहला कौर मुंह में डाला और उसी क्षण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर इस बार ये आंसू भूख के नहीं थे, दर्द के नहीं थे। ये आंसू थे तृप्ति के, स्नेह के और अपनापन मिलने के। हर निवाले के साथ जैसे उसका दर्द पिघलता जा रहा था। आचार्य जी उसे देखते रहे। उनकी आंखों में भी संतोष था, जैसे उन्होंने केवल एक बालक को भोजन नहीं कराया बल्कि एक जीवन को बचा लिया हो। उस दिन नवरात्रि की पूजा सच में पूर्ण हुई थी, क्योंकि उस दिन एक भूखा पेट भरा था और एक टूटा हुआ दिल जुड़ा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। वायु अब आश्रम में रहने लगा। आचार्य रमेश जी ने उसे अपने पुत्र के समान अपनाया, उसे प्रेम दिया, संस्कार दिए और जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया। हर सुबह आचार्य जी उसे अपने साथ मंदिर ले जाते, माँ कुष्मांडा के चरणों में बैठाकर आरती कराते और फिर उसे समझाते, देखो बेटा, ये माँ कुष्मांडा है, इन्होंने ही इस सृष्टि को रचा है। जब चारों ओर अंधकार था, तब इन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड को जन्म दिया। वायु ध्यान से उनकी हर बात सुनता। अब उसके जीवन में न भूख थी, न अकेलापन। जो कष्ट कभी उसके हृदय को अंदर ही अंदर खा रहा था, वो अब
धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। उसकी जगह ले ली थी भक्ति ने, श्रद्धा ने और प्रेम ने। वायु अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक नई शांति थी, एक नई चमक थी और सबसे खास उसके हृदय में अब दया का बीज अंकुरित हो चुका था, क्योंकि उसने दया को केवल सुना नहीं था बल्कि उसे महसूस किया था। आचार्य जी का स्नेह, माँ कुष्मांडा की कृपा, इन दोनों ने मिलकर उस टूटे हुए बालक को एक नए जीवन में ढाल दिया था और शायद यही माँ की सच्ची लीला थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। वायु, जो कभी एक असहाय, भूखा और अकेला बालक था, अब आचार्य रमेश जी के स्नेह और माँ कुष्मांडा की कृपा से एक समझदार, शांत और तेजस्वी युवक बन चुका था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक गहरी समझ और करुणा झलकती थी। उसने वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और सबसे महत्वपूर्ण, उसने जीवन का सत्य जाना। वो सत्य जो केवल पुस्तकों में नहीं मिलता बल्कि अनुभव से जन्म लेता है। और वायु ने वो अनुभव अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों में पाया था। उसे आज भी याद था वो भूख, वो अकेलापन, वो दर्द, वो अपार कष्ट जो कभी उसके छोटे से हृदय को तोड़ रहा था। और यही स्मृतियाँ उसे और भी विनम्र बनाती थीं, उसे और भी दयालु बनाती थीं। अब जब भी मंदिर में कोई गरीब, कोई भूखा, कोई असहाय व्यक्ति आता तो वायु सबसे पहले उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ता। वो केवल सहायता नहीं करता था, वो उसे महसूस करता था, क्योंकि उसे लगता ये मैं ही हूँ, ये वही वायु है जो कभी इस कोने में रो रहा था। वो किसी को भूखा नहीं जाने देता, किसी को निराश नहीं लौटने देता। कभी वो अपने हाथों से भोजन कराता, कभी अपने वस्त्र दे देता और कभी सिर्फ अपने शब्दों से ही किसी टूटे हुए दिल को सहारा दे देता। उसकी आंखों में कई बार आंसू आ जाते, पर अब ये आंसू दुख के नहीं थे बल्कि कृतज्ञता के थे, माँ कुष्मांडा के प्रति और आचार्य रमेश जी के प्रति। वायु अब समझ चुका था कि धरती माता क्यों रोती हैं, कि माँ कुष्मांडा के हृदय में पीड़ा क्यों होती है। क्योंकि जब मनुष्य स्वार्थ, लोभ और अहंकार में डूब जाता है तो वो दूसरों का दुख देखना ही भूल जाता है। वायु ने अपने जीवन को एक उद्देश्य दे दिया था, धर्म की स्थापना करना, लोगों में दया और करुणा जगाना। वो लोगों को समझाता, सच्चा सुख धन में नहीं है, सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। अगर तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो समझो तुमने भगवान को भोग लगाया। धीरे धीरे वायु की कथा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे देखने आने लगे, उसकी बातें सुनने लगे और उसे कहने लगे, नवरात्रि का वरदान। उसकी कथा सुनकर कई लोगों के हृदय बदल गए। किसी ने पहली बार किसी गरीब को भोजन कराया, किसी ने अपने अहंकार को त्याग दिया और किसी ने पहली बार सच्ची भक्ति को समझा। क्योंकि ये कथा केवल एक बालक की नहीं थी, ये एक संदेश थी उन लोगों के लिए जो अधर्म में डूबे हैं, उनके लिए जो दया भूल चुके हैं। ये एक पुकार थी धरती माता की और एक संदेश था माँ कुष्मांडा की उस दिव्य मुस्कान का जो कहती है, दया करो, धर्म का पालन करो, क्योंकि अंत में वही तुम्हें बचाएगा। आज भी जब नवरात्रि का चौथा दिन आता है और माँ कुष्मांडा की पूजा होती है तो वायु की कथा सुनाई जाती है, ताकि हर व्यक्ति याद रखे, अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी दया, एक सच्ची भावना किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। और यही सनातन धर्म का मूल है। और अब आइए सुनते हैं माँ कुष्मांडा की वो दिव्य वाणी जो केवल शब्द नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक करुण पुकार है और एक नई आशा का संदेश है। मैं माँ कुष्मांडा हूँ, हे मानव, ध्यान से सुन मेरी वाणी। मैं वही हूँ जिसने अपनी मंद मंद मुस्कान से इस अनंत ब्रह्मांड की रचना की। जब चारों ओर अंधकार था, शून्य था, मृत्यु जैसा सन्नाटा था, तब मैंने अपनी मुस्कान से सृष्टि को जन्म दिया। सूर्य का प्रकाश मेरी ही ऊर्जा से जलता है और तेरी हर सांस मेरी ही तेज से चलती है। पर आज मेरा हृदय भारी है, दुख से भरा हुआ है। क्या तूने उस छोटे से बालक वायु को देखा, वो जो भूखा था, अकेला था और मंदिर के कोने में सिसक रहा था? क्या तुझे पता है, उसका दर्द
मेरा दर्द था। उसकी सिसकियाँ मेरे हृदय में गूंज रही थीं। जब उसने मेरी ओर देखा तो मैंने उसे अपनी मुस्कान से सहारा दिया। पर हे मानव, सोच, ऐसी स्थिति आई ही क्यों? क्यों एक मासूम बालक भूख और अकेलेपन में तड़पता रहा? क्योंकि तू दया भूल गया, तू धर्म भूल गया। आज लोभ और पाप की आंधी ने तुझे अंधा कर दिया है। तू अन्न को व्यर्थ करता है जबकि कोई बच्चा भूखा सो जाता है। तू नदियों को मैला करता है, प्रकृति को नष्ट करता है और फिर भी सोचता है कि तुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। सुन, जब धरती माता रोती है तो उसके आंसू ओस बनकर गिरते हैं। जब नदियाँ कराहती हैं तो वे बाढ़ बनकर बहती हैं। जब आकाश क्रोधित होता है तो बिजली बनकर गिरता है। ये सब चेतावनी है, मेरी चेतावनी है। पर मैं क्रोध में नहीं हूँ, मैं माँ हूँ और माँ हमेशा ममता से ही पुकारती है। पर मेरा हृदय जल रहा है। जब तू किसी गरीब की हंसी छीनता है, जब तू किसी अनाथ का अधिकार छीनता है, तब मेरी आंखों से अदृश्य आंसू बहते हैं। हे मानव, याद रख, मैंने तुझे शक्ति दी है, पर वो शक्ति सेवा के लिए है। अगर तू उसका उपयोग स्वार्थ और हिंसा में करेगा तो तेरे ही हाथों तेरा विनाश होगा। कर्म का चक्र बहुत कठोर है, मैं भी उसे रोक नहीं सकती। पर अगर तू चाहे तो दया से अपना भाग्य बदल सकता है, सेवा से अपने जीवन को पवित्र कर सकता है। तू रोज़ मेरी आरती करता है, मुझे फूल चढ़ाता है, पर मैं तेरे फूलों से नहीं, तेरे कर्मों से प्रसन्न होती हूँ। सुन, किसी भूखे को रोटी खिलाना मेरी सच्ची पूजा है। किसी रोते हुए को सहारा देना मेरा सच्चा भजन है। किसी अनाथ के आंसू पोंछना मेरा सबसे बड़ा यज्ञ है। याद कर, जब आचार्य रमेश जी ने वायु को गले लगाया था, वही क्षण मेरी सच्ची आराधना था, क्योंकि उस दिन एक भूखा पेट भरा था और एक टूटा हुआ हृदय जुड़ा था। हे मानव, अगर तू सच में मेरी पूजा करना चाहता है तो मुझे सोने का मुकुट मत पहना अगर तेरे पास कोई भूखा है। मुझे भोग मत लगा अगर तेरे आसपास कोई रो रहा है। पहले उसकी मदद कर, क्योंकि मैं मंदिर की मूर्तियों में सीमित नहीं हूँ, मैं हर जीव में वास करती हूँ। अगर तू हर इंसान में मुझे देखेगा तो तेरा जीवन स्वयं प्रकाशमय हो जाएगा। हे मेरे लाल, अभी भी समय है। उठ, जाग, दया को अपना धर्म बना, सेवा को अपनी पूजा बना और प्रेम को अपना जीवन बना। तभी तू कह सकेगा, मैं माँ कुष्मांडा का सच्चा भक्त हूँ। और जब तू ऐसा कहेगा, तब मेरी कृपा, मेरी मुस्कान तुझे चारों ओर से घेर लेगी, जैसे उस छोटे से वायु को घेर लिया था। प्रिय साथियों, माता कुष्मांडा की ये पावन व्रत कथा यहीं पूर्ण होती है। हम कामना करते हैं कि माँ कुष्मांडा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। कृपया कमेंट में अवश्य लिखें, जय माँ कुष्मांडा। सभी सहयोगी साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। उन्हें ब्रह्मांड की आदिशक्ति कहा गया है, क्योंकि मान्यता है कि उन्होंने अपनी मंद मंद मुस्कान से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। माँ कुष्मांडा की आराधना करने से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य, समृद्धि और भय से मुक्ति प्राप्त होती है। उनकी कथा सुनने से यह भाव हमारे हृदय में जागृत होता है कि इस सृष्टि की मूल शक्ति माँ ही है और उनके स्मरण मात्र से हर